पदाम्बुजं कर्णुकुचे शूला क्रन्दिरक्षयो मधुरया गिरा वल्गुवाक्या मुगमनो गया पुष्करे क्षणो विधि करी रीमा वीर मुयति रधर शिरोला व्यायस्वना तव कथामृतं तत्जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिराजना रहसिता प्रियं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यारदेस्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्तहि चलसि यत्र जा चारयन् पशु नलिनसुन्दरं नाथ ते पदौ शीलप्रणाकुरै सीदतीतिना कलिलकामना कातगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तरे फलरुहाननो विप्रदाव्रतो धनरजस्वला कर्षयन्मोह मनसि न स्मरा वीरयक्षसि प्रणतकामदौ पद्यजार्चितौ धरणिमण्डनं हेमावधि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनास्तरे स्वर्पयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठचोपितम् इतिररागवे स्मारणं गृणा वितरवीरदा स्नेहराव्रतो अटति यद्भवा नैयकारणो त्रुटियुगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते
कृष्ण पति सुतान्वयो रात्रबान्धवा नदी विलंगते अच्युतागता गति विदस्वतो वीत मोहिता हितवयोषिता कस्तजेलसि रहसि संविदम् रक्षयोदयम् प्रहसिताननौ प्रेमवीक्षणौ बृहद्रुवाश्रियो वीक्षधामते मुहूर्ति स्पृहा मुह्यते मना व्रजमनौ कसा व्यक्तिरगते व्रजजनत्रला विश्वमङ्गलो तेजमनाक च नास्पृहात्मना स्वजनः दृशा यनिषूदन स्वजनः दृशा यनिषूदन यत्ते सुजात चरणा मुर्वस्तुनेषु बीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथतेन किञ्चित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदाव्युषाम् प्रणत कामदं पद्यजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदिं धरणि चरण पंकजम संतमं चते रमण नस्तनेश्वर पयादिहन मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर वश में ताके। वो कौन सी भक्ति है जिसको करने से आप प्रसन्न हो जाते हो? तो भगवान कहते हैं उस भक्ति का नाम है पराभक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये तो साधन भक्ति है। उसका श्रवण कीर्तन कथा का श्रवण तो श्रवण हो गया, और जो कथावाचकों के लिए क्या हुआ वो कहां जाएगी? भाई आपके पास साधन है, आप माला फेर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, लेकिन कथा कहने वाले कहां जाए, उनका क्या होगा? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो श्रोता के लिए पहला साधन कथा श्रवण है, और वक्ता के लिए पहला साधन कीर्तन है। और कीर्तन नाम लेकर के मजीरा बजाना नहीं, वो तो संकीर्तन है। कीर्ति कहते हैं यश को, उसकी कीर्ति का नाद किया जाए, उसकी कीर्ति को गाया जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। कथा को कीर्तन कहते हैं। तो कथा वक्ताओं के लिए कीर्तन हो गया। उसकी कीर्ति का नाद किया जाए, उसकी कीर्ति को गाया जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम। 9 साधन है, 9 भक्त है, 9 प्रकार के भक्त हैं, 9 साधक अलग अलग साधन स्वीकार किए।
लेकिन लक्ष्मण जी महाराज तो कहते हैं ना कि महाराज आप ये बताओ, जब 5 प्रश्न 6 प्रश्न जब पूछे हैं कि महाराज ये बताओ ज्ञान किसको कहते हैं? कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भगति करहु जहि दाया, ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहु समझाए, जाते हो ईश्वर नृति शोक मोह भ्रम जाए। इस पर बाला में कथा हो चुकी है। 9 दिनों में हम लोगों ने चर्चा की थी। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर जीव का भेद क्या है, और वो भक्ति कौन सी है जिसको करने से आप प्रसन्न होते हैं। तो भगवान थोड़ा सा क्रम से हट करके यहां पर समाधान देते हैं। आदि आदि चर्चा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर लक्ष्मण जी कहते हैं वो कौन सी भक्ति है जिसको करने से आप प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कहते हैं वो भक्ति है पराभक्ति। मिलती कहां से? तो या तो स्वयं ठाकुर जी रीझ जाए, तो कैसे रीझेंगे, है तो उसकी इच्छा के ऊपर है। हमारे बस में कुछ नहीं है कि हम उनको रिझा ले जाए। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा युग युगांतर से माला लेकर के बैठे रहे, झांकी कभी नहीं हुई। और जब गोपी के पीछे पीछे जाकर के उसका साड़ी का एक छोर पकड़ करके ताही अहीर की छोहरिया छछियां बर छाछ पे नाच नचा में रसखांजी लगते हैं, तो महात्माओं ने गोपी से पूछा कि अरे ये तो बता कि हमने इतने दिनों तक साधन किए, स्वप्न में झांकी नहीं हुई, तूने ऐसा क्या कर लिया कि तेरे पीछे पीछे डोलता है, तूने क्या किया? तब गोपी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक काम किया है, उसके नाम का आश्रय प्राप्त किया। वो नाम कहां से तुमको मिला है, नाम किसने दिया है, हमको भी दिला दो। तब गोपी कहती है कि वो नाम हमें श्री किशोरी जी ने प्रदान किया है। बगैर नाम के उसको समझ पाना, उसको जान पाना, उसकी अनुभूति होना बहुत कठिन है। इसलिए नाम आश्रय सर्वश्रेष्ठ है। वो उस भक्ति का नाम पराभक्ति है। वो उसका आरंभ कहां से होता है? आरंभ है प्रथम ही विप्र चरण बाति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। प्रथम ही विप्र चरण बाति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। कर फल पूरी विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। यही कर फल पूरी विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। पहला साधन विप्र चरण, ब्राह्मण के चरणों में प्रेम। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। विप्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, पुजारी कौन है, गोसाई जी कौन है, पुरोहित कौन है? अलग अलग है, सबके अलग अलग। किसको हम विप्र कहें, किसको ब्राह्मण कहें, किसको पंडित जी कहें, कौन पुजारी जी है? अब कई बार हम अनजान में किसी के माथे पे तिलक लगाए, पंडित जी
और किसी साधु को पंडित जी कहते हो तो साधु का भी अपमान होता है और पंडित को भी लगता है कि बताओ इसी को पंडित कह दिया तो मुझे क्या कहेंगे। पंडित कहते हैं विद्वान को, किसी विषय का जो जानकार है वो पंडित है, वो कोई भी हो सकता है। जाजल ऋषि तुलाधार वैश्य के यहां जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो अपने कर्म का पंडित है और जाकर के पूछा कि आपके गुरुजी कौन है, तो वो कहता है कि मेरे गुरु का नाम है मेरा धंधा। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। विप्र कहते हैं जिसके दो संस्कार हुए, द्विजीय जो जाति है, दांत को भी द्विज कहते हैं। एक बार दूध के दांत आते हैं, फिर ईमान दांत आते हैं, वो भी द्विज है। जिसके दो बार संस्कार हो वो द्विज है। अंडे से पैदा होने वाला जो जीव उसको भी द्विज कहा जाता है। उसको भी दो संस्कार, एक बार अंडे के रूप में आया, फिर उसी से फिर जीव। जो ब्राह्मण है, जो विप्र है, एक बार पैदा हुआ है, अभी पूरा उसकी जाति पूर्ण नहीं हो पाई, लेकिन जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो विप्र हो जाता है। उसको विप्र कहते हैं। ब्राह्मण जो वेद को जाने वो ब्राह्मण, जिसको वेद का ज्ञान हो वो ब्राह्मण। जो आचार्य बन करके कर्मकांड की विधि में आगे बढ़े वो पुरोहित। सबके अलग अलग विधान है। प्रथम ही विप्र चरणवाति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का मार्ग आरंभ होता है ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करने से। बगैर लाग लपेट के गोस्वामी जी ने दर्शन करा दिया। और यही सारे धर्म शास्त्रों का मत है। आप संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते रहिए, उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। अरे आप सेवा नहीं आपसे हो पाती, कोई बात नहीं, छोड़ो। इतनी सामर्थ्य नहीं है तो इतनी तो सामर्थ्य है कि जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हो, जिसके गले में तुलसी जी हो, ऐसे वैष्णव को देख करके आप सिर तो झुका सकते हो। ये भी सेवा हो, ये भी सेवा है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम क्रिया में लगा रहे। अब यहां से भक्ति प्रारंभ हो रही, यहां से पराभक्ति प्रारंभ हो रही। और यदि वर्णाश्रम क्रिया में यदि हम लगे रहेंगे तो यही करो फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। और ऐसा करने से इसका फल क्या होगा? बोले विषयों से वैराग्य हो जाए। और वैराग्य किसको कहेंगे? ऐसी कौन सी विधि है जिसको हम वैराग्य कहा जाए? उस वैराग्य को समझे हम। किसी को छोड़ दिया जाए वो तो त्याग है, छोड़ा जाए वो त्याग है, और छूट जाए वो वैराग्य है। छोड़ना ना पड़े, छूट जाए। और सहज भाव से छोड़ा जाए, ये नहीं कि ग्लानिवश छोड़ा जाए।
डॉक्टर ने मना कर दिया है अब आप चीनी नहीं खाओगे क्योंकि शुगर हो गया है, तो वो वैराग्य नहीं है और वो त्याग भी नहीं है, वो तो मजबूरी है। जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ने का कोई वो त्याग नहीं है, अच्छा लगे फिर छोड़ो। वैराग्य किसको कहेंगे वैराग्य? हमने कई बार कथाओं में चर्चा में लिया है इस बात कि हमारे जीवन में जो इष्टा है उसको निकाल दिया जाए, ये वैराग्य है। जो हमने इष्टा लेकर के रखा है, क्योंकि जब तक हमने अलग से एकत्र किया हुआ नहीं, त्यागा नहीं, छोड़ा, तो मूर्ति तैयार नहीं होगी। शिल्पकार को शिला मिली हुई है, अब वो पत्थर की एक साधारण सी शिला अचानक वो हनुमान जी कैसे बन जाती है? पत्थर की साधारण सी शिला ओंकारेश्वर कैसे बन जाते हैं? पत्थर की साधारण सी शिला और राम जी की मूर्ति कैसे बनती है? गोविंद की मूर्ति कैसे बनती है? तो गोविंद की मूर्ति या हनुमान जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति कब बनी? बोले तब बनी जब एक हाथ में टांकी और एक हाथ में हथौड़ी लेकर के शिल्पकार बैठा है और उस शिला से जो इष्टा था उसको निकालना शुरू कर देता है, और टुकड़ा 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 निकलते 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 जो शेष बच जाता है वो मूर्ति हो जाती है। ऐसे ही जीवन से जो इष्टा हमने पाल करके रखा है वो जब निकल जाएगा तब ये पिंड का दान हो जाएगा गोविंद के चरणों में, श्री किशोरी जी के चरणों में। इसी को गोपी कहते हैं, जिसने इष्टा निकाल दिया है अपने जीवन में, जिसने अपने जीवन का वो वैराग्य है। गोपी यानी वैराग्य की मूर्ति, गोपी यानी स्वयं वैराग्य। कैसे कहा जाए? स्वयं वैराग्य। गोपी को किसी के वैराग्य का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि मुझे कोई साधु कहे, मुझे कोई महामंडलेश्वर कहे, वो नहीं कहते कि मुझे चाहिए। वो तो सिर्फ इतना कहती है कि गोविंद ये कहे कि मैं तेरा हूं, वो सिर्फ इतना चाहता है। यही करो फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। भागवत धर्म के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा जब विषयों से वैराग्य हो जाएगा। भागवत धर्म क्या है? जिसके आचरण से हम प्रभु प्रेमी हो जाएं, वो भागवत धर्म है। धर्म है ही वही जिसको आचरण में लेने से हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए, अहंकार पैदा हो जाए। वो धर्म धर्म नहीं है, वो सत्क्रिया सत्क्रिया नहीं है जो सत्पुरुष से हमें दूर कर रही है। श्रवणादिक नव भगत दृढ़ाही, मम लीलारती अति मन माही। और जब ऐसा भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है तो भगवान कहते हैं 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं, जो साधन हैं, दृढ़ हो जाता है। और मेरे लीला के प्रति, लीला यानी रासलीला ही नहीं कहते, उसको लीला नहीं कहते। लीला शब्द को थोड़ा सा उल्टा करो, क्या होगा? बस मम लीलारती अति मन माही। लाडली जी के चरणों में प्रेम हो जाए। मम लीलारती अति मन माही। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।